Hi guys, this is Archana Sharma. Welcome you all learn with concept. I hope you will be fine at your home. Now this is the lecture regarding the agencies of education. This is lecture number 4 mass media. इसी प्रीवियस वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपको स्कूल, कम्युनिटी एंड फैमिली. अगर उन सब में किसी में भी एजेंसी में भी प्रॉब्लम है आपको तो यू कैन कमेंट में ऑन माई कमेंट सेक्शन. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट द मास मीडिया यानी जनसंचार. यहाँ पे क्या है, जेंडर्ड रोल ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन, यानी कि लैंगिकता हेतु शिक्षा में जनसंचार का रोल क्या है, उसका माध्यम क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, यूजेस क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे. नाउ फर्स्टली वी विल ट्राई टू मेक द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मास मीडिया. जनसंचार माध्यम का अर्थ एवं परिभाषा. वैसे तो देखा जाए तो जनसंचार जो है उसको हम आंग्ल भाषा में मास मीडिया बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है, जनसंचार हिंदी में है लेकिन इसको आंग्ल भाषा में हम लोग मास मीडिया बोलते हैं. तो मास मीडिया जाहिर सी बात है आपको भी पता है, आप उससे अच्छे से फेमिलियर हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव एजेंसी है. तो मास मीडिया इज द नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन. जनसंचार क्या है, शिक्षा का बहुत ही बड़ा नॉन फॉर्मल एजेंसी है, यानी कि इसके माध्यम से आप हर तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. अगर आप अपने घर में भी बैठे हैं तो वर्ल्ड या संसार में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तरह तरह की न्यूज और खबरों के बारे में आप डिटेल पता कर सकते हैं. ये बहुत इफेक्टिव एजेंसी है, बट ये है कि नॉन फॉर्मल वे में है. मास मीडिया का क्या है, आज की डेट में हमने मास मीडिया को एज इट इज बहुत तेजी से एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं. सबको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए हम इसको गेन करने में या लेने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि हमको पता है कि अगर मास मीडिया का यूज हम करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, हम चीजों से अवेयर होंगे, दुनिया में क्या हो रहा है हम अच्छे से जान पाएंगे और बहुत ही कम टाइम में जान पाएंगे. तो मास मीडिया के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, दूरदर्शन एक्सेट्रा एंड ऑल. तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मास मीडिया. तो डेफिनेशन ऑफ मास मीडिया में मेरे पास यहाँ 2 शॉर्ट सी डेफिनेशन है. आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग या जो भी आपको बेटर लगे आप और भी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू समूरी का क्या कहना है कि जो मास मीडिया है संचार, सूचना, आदर्शों एवं अभिव्यक्तियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है. तो मास मीडिया का काम क्या होता है कि अगर एक न्यूज या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन या एटीट्यूड या एप्टीट्यूड की बात करें तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बहुत ही इजीली पहुंच सकता है, एक टाइम में पहुंच सकता है. एक डेफिनेशन तो ये है अकॉर्डिंग टू समूरी. नाउ माय अनदर डेफिनेशन इज डॉक्टर गोकुल चंद्रा पांडे. इनकी भी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आप चाहें तो और भी डेफिनेशन ऐड कर लीजिएगा, बट ये शॉर्ट में था इसलिए मैंने इसको बता दिया. आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं, लेक्चर को पॉज करके आप वीडियो से लिख सकते हैं. संचार सूचना व्यक्त तथा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण एवं स्वीकरण है. ओके, स्वीकरण है. तो ये डेफिनेशन है. और एक डेफिनेशन मेरे पास और है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. तो ये काफी लॉन्ग डेफिनेशन है, इसको मैं पीडीएफ में नोट में डाल दूंगी, आप इसको भी लिख सकती हैं. ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मास मीडिया इट विल बी क्लियर. नाउ अब हम थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. तो इंपॉर्टेंस से आप सभी अच्छे से फेमिलियर हैं. इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन. शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम का महत्व एवं आवश्यकता. तो अगर हम बात करते हैं 1 by 1 तो मेरे पास यहाँ पे 7-8 पॉइंट है, मैं डिस्कस कर दे रही हूँ, आप डिटेल देख लीजिएगा. टू रीच एजुकेशन एवरीवेयर फ्रॉम मास मीडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 45. आर्टिकल 45 का एक नेशनल एम है कि हम मास मीडिया को हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, जो सोसाइटी में, गांव में, कस्बों में जहां भी रह रहा है उसको हम मास मीडिया प्रदान कर सकें या अपने मास मीडिया को या जनसंचार को लोगों तक पहुंचा सके. जनसंचार का मतलब ही होता है कि जन जन तक जाकर चीजों को प्रमोट करना, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, जो भी तरीके का है. नेक्स्ट है टू गेन द नॉलेज विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंट्री. आपको पता है कि आप अपने घर में ही बैठकर नेशनल लेवल की न्यूज, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में, आपको इजिली पता चल जाता है. नेक्स्ट की बात करते हैं तो टू ट्रांजिट अवर इंडियन कल्चर टू द मीडिया. मास मीडिया के थ्रू क्या होता है कि हम अपने कल्चर का प्रमोट भी कर सकते हैं, उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, अपने कल्चर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रमोट भी कर सकते हैं. नाउ अगर और इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो एक और इम्पोर्टेंस भी है अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट टू मेक इजी सिलेबस, इंफॉर्मेशन एंड करिकुलम. मास मीडिया क्या है, एक बहुत ही नॉन फॉर्मल इफेक्टिव एजेंसी है. किसके लिए, कि आपको जो सूचनाएं मिल रही हैं, आपको सिलेबस मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, पाठ्यक्रम मिल रहा है, इसका टीचिंग लाइन में भी काफी रोल है, एजुकेशन लाइन में भी काफी रोल है. तो इसके बारे में बात करते हैं. नाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन वेरी इजिली.
आप हर जगह भी कहीं भी रहिए, लेकिन आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो, मास मीडिया हो, कम्युनिकेशन हो, इंटरटेनमेंट हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, खाना खजाना, वॉट एवर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट वेरी इजिली फ्रॉम द यूजेस ऑफ मास मीडिया टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द फॉर्मल वे। और आप इससे क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके आप अपनी शिक्षा की क्वालिटी को या शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत ही ईजी बढ़ा सकते हैं। तो हियर आर द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन। ये इंग्लिश में पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी का यहाँ पे हिंदी वर्जन भी है, जनसंचार माध्यम का महत्व एवं आवश्यकता। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया था कि सूचनाओं को बहुत ही इजी वे में दूर दूर तक पहुंचा लेना है, आपकी एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाना है, इस तरह की चीजें हैं। एक पर्टिकुलर अप्रेंटिस एजेंसी है, जिससे क्या होता है कि ह्यूमन का रिलेशनशिप सोसाइटी में कैसा है, उसमें भी हेल्प करता है, सोसाइटी की प्रोग्रेस कैसे होती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उसके माध्यम से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, एजेंसीज ऑफ मास मीडिया, यानी कि जनसंचार के अभिकरण क्या है। तो बहुत सारे अभिकरण हैं, रेडियो है, रेडियो भी आप सुनते रहते हैं, रेडियो से पे भी तरह तरह के एंटरटेनमेंट चैनल आते हैं, गाने आते हैं, न्यूज भी आती है, प्रोग्राम भी आते हैं। टीवी है, टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं मूवी वगैरह, एंटरटेनमेंट चैनल जो चलते हैं। टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, सिनेमा। तो इन सब से क्या है, इन सब जो ये एजेंसी है मास मीडिया की, इन सब से आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिल रही है कलेक्टिवली एक साथ। ओके, नाउ इसे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एक चीज, दो नोट्स और बता देती हूँ। इन इंडिया रेडियो हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1927। भारत में रेडियो, आप इसको बोल सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो, ये 1927 में शुरू हुआ था। और इसका सबसे बड़ा सेंटर जो है, अगर देखा जाएगा स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये मास मीडिया का स्टार्टिंग, मुंबई एंड कोलकाता इंडिया में ही है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ था रेडियो का, कि रेडियो आप कैसे सुन सकते हैं, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, AIR FM, रेडियो मिर्ची। अभी तो बहुत सारे चैनल्स डेवलप हो गए हैं जो सैटेलाइट के थ्रू काफी चैनल्स में प्रमोट करते हैं। तो इससे आपकी एंटरटेनमेंट भी होती है, नॉलेज भी बनती है, इंफॉर्मेशन भी मिलता है। दैट इज अबाउट द नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मास मीडिया। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है आपकी प्रिंटेड मीडिया। प्रिंटेड मीडिया में आपको पता है कि जो चीजें आपको छपी छपाई मिलती हैं, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ के भी आपको पता चलता है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट है मैगजीन्स हर फील्ड में अलग अलग है, चाहे वो क्रिकेट की मैगजीन हो, स्पोर्ट्स की मैगजीन हो, फैशन से रिलेटेड हो, कुकिंग एंड फूडिंग से रिलेटेड हो, हर तरह की मैगजीन्स होती हैं, उससे भी आपको नॉलेज मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको प्रिंट के फॉर्म में मिलती है। पैम्पलेट वगैरह भी हो सकता है इसका अच्छा एग्जाम्पल। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आप अच्छे से जानते हैं, टीवी, रेडियो, टेलीविजन, फैक्स एक्सेट्रा। दीज आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ मास मीडिया। नाउ नेक्स्ट, अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इन जेंडर्ड एजुकेशन, यानी कि जेंडर्ड एजुकेशन में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चीजों को कैसे कम्युनिकेट करना है। तो इसके लिए भी बहुत सारे, मैंने पीछे वाले उस पर बात की, प्रीवियस वाले पेज पे, कि मास मीडिया के लिए प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, दीज आर दी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, पहला है न्यूज़पेपर के माध्यम से आप दुनिया भर की खबरें अपने आप से अवगत करा सकते हैं उसको पढ़कर। और न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है, पढ़ना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट है सिनेमा के थ्रू कैसे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सिनेमा भी क्या है, मास मीडिया का एक बहुत इफेक्टिव बोल सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट है या टूल है। तो सिनेमा के माध्यम से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनती हैं, चाहे वो सोशल को लेके बने, डाइवरी सिस्टम को लेके बने, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बने, इस तरह की चीजें बनी। तो इससे भी क्या होता है, बच्चों ने देखा तो उससे उसकी लाइफ पे अच्छा इफेक्ट पड़ा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह बनती हैं सोशल गैदरिंग के प्रोग्राम्स को लेके। नेक्स्ट है टेलीविजन। अगर हम टेलीविजन या दूरदर्शन की बात करते हैं, जो कि काफी पुराना चैनल है, आज के टाइम में आई थिंक 23 चैनल हैं जो ये कंडक्ट करा रहा है सैटेलाइट के थ्रू। तो इनमें से मेन तो आप कुछ देखते ही हो, डीडी स्पोर्ट्स भी देखते हैं आप लोग, डीडी इंडिया की बात करते हैं, दूरदर्शन इंडिया की बात करते हैं, दूरदर्शन ज्ञान दर्शन की बात करते हैं। जो ज्ञान दर्शन वाला प्रोग्राम आता है शायद ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, तो इससे किसानों को भी काफी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है रेडियो के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लाइक इंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें। लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होते हैं, सारा प्रिंटेड मटेरियल होता है, बुक्स होती हैं, बहुत सारे मैगजीन होते हैं, जो ट्रैक्स होती हैं, नोट्स वगैरह होती हैं, तो ये सारी प्रिंटेड होती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अगर ये इसका मेन जो काम है वो लाइब्रेरी का, वो स्कूल में है, तो स्कूल का हार्ट भी कह सकते हैं आप लाइब्रेरी को, कि अगर कोई भी स्कूल या कोई भी संस्था बिना लाइब्रेरी के है तो उस स्कूल की कोई मान्यता नहीं है। क्योंकि लाइब्रेरी बच्चों के लिए बेटर है, टीचर्स के लिए बेटर है। लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पे टीचर्स, बच्चे, स्टूडेंट्स सभी लोग जाकर पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी भी मास मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मास मीडिया का जितना
प्रिंटेड मटेरियल है, आप वहां से उठाइए, आप नॉलेज गेन करिए और लोगों तक फैलाइए। नेक्स्ट है आपका ड्रामा। तो ड्रामा के थ्रू कैसे हम इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो मास मीडिया क्या करता है, उसके बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसमें नाटक आते हैं, ड्रामा आता है, उसमें नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, कुछ एजुकेशनल नाटक भी होते हैं जिनको देखकर हम कुछ प्रमोट करते हैं। जैसे सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं वुमेन्स को लेकर कि मतलब उनके साथ ये सब किया जा रहा है, वुमेन्स वायलेंस हो गया, वायलेंस से रिगार्डिंग है। तो मूवीज देखकर या ड्रामा देखकर छोटे छोटे जो जैसे पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई को, एजुकेशन को हमें हर जगह पहुंचाना है, तो हम छोटा सा नुक्कड़ नाटक या ड्रामा टाइप का करके लोगों को लेसन दे सकते हैं। ड्रग्स के रिगार्डिंग आजकल के बच्चे बहुत एडिक्ट हो गए हैं, तो एक छोटा सा ड्रामा कर सकते हैं उस ड्रग के रिगार्डिंग, लोगों तक ये प्रोग्राम को अवेयर कर सकते हैं। म्यूजियम ऐसी जगह है जहाँ पे हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको म्यूजियम में जाना है आप तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में क्या क्या चीजें थी, कौन कौन लोग थे जिन्होंने काम किया, तो ये म्यूजियम हो गया। नाउ अभी पढ़ते हैं मॉडर्न मीडियम ऑफ मास मीडिया। वर्तमान में अगर बात की जाए तो जनसंचार को किस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके तो बहुत सारे फंक्शन है, मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। नौ पहला है फोटोग्राफी एंड पिक्चर्स, मैं 1 बाय 1 पढ़ दे रही हूँ, आप इन सब के बारे में जानते होंगे। फोटोग्राफी एंड पिक्चर्स। नेक्स्ट है मंथली एंड एनुअल मैगजीन। ये सब क्या है, ये सब प्रिंटेड मटेरियल हैं और ये सारे मास मीडिया के एक तरीके से आप बोल सकते हैं टूल है या मीडियम है जिनके थ्रू आपको नॉलेज मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मंथली एंड एनुअल मैगजीन, मंथली और एनुअल मैगजीन जैसे आती है कंपटीशन लेवल के लिए आती है, चाहे वो यूपीपीएससी की हो, आईएएस लेवल की कोई भी एग्जाम हो, तो इस तरह की मैगजीन छपती हैं, उनको पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज बनेगी। नेक्स्ट है लिटरेचर। साहित्य के बारे में बात की जाए तो हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इस तरह की चीजें भी हो गई हैं। फिर ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टीवी, ये सब भी क्या है, एक तरीके का मीडियम ही है जिनसे हमें नॉलेज मिल रही है। सिनेमा की बात मैंने पीछे बात की अभी, इसमें चलचित्र हो गया, दूरदर्शन हो गया, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन एक्सेट्रा। नाउ आप ये भी देख सकते हैं प्ले, फोक डांस, जिमिक, परिपल्वा, ये क्या हो सकता है, कठपुतली जो पपेट प्ले होता है वो भी टीवी पे देखते हैं आप, तो उसको देख के आपको एंटरटेनमेंट लगता है, ठीक है। कुछ सीखी पपेट के थ्रू तो बहुत सारे मैसेज दे सकते हैं हम अपनी सोसाइटी को कि क्या क्या चीजें हम अच्छे से कर सकते हैं कॉमेडी के फॉर्म में, ओके। फिर एग्जीबिशन भी लगती है। इसके बाद क्या होती है, फ्लैनोग्राफी होती है, फ्लैनोग्राफिक, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूज एंड न्यूज पेपर्स। इसके थ्रू भी आपको नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। वॉल राइटिंग कैसे होती है वो ये भी बताता है मास मीडिया। चार्ट पोस्टर कैसे होते हैं, इस तरीके की चीजें भी और नॉलेज भी मिल रही है आपको। फ्लैश कार्ड, टेलीफोन, इसके बाद जो पोएट कॉन्फ्रेंस, मुशायरा वगैरह होता है, तो इसमें भी क्या होता है, मुशायरे से भी आपका एंटरटेनमेंट होता है, तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा मीडियम है। फिर टॉक एक्सेट्रा, तो इसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। मास मीडिया बहुत ही मेजर टूल है लोगों से एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। आपने एक बंदे को इन्फॉर्मेशन भेजी, उसने किसी और को भेजी, फिर उससे किसी और को गई, तो इस तरीके का एक बहुत बड़ा नेटवर्क और एक बहुत बड़ा लिंक बन जाता है एक दूसरे से जुड़ने का। तो उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो कौन, मास मीडिया। अब यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस की बात अगर करते हैं हम तो इसका उपयोग क्या है, तो आपको पता है कि कम से कम टाइम में अधिक व्यक्तियों तक सूचना पहुंचाने का काम करता है मास मीडिया। और जो आपकी सामान्य जनता है तो वो सरलता से क्या कर सकती है, ज्ञान को ले सकती है, अपने आप को अवेयर बना सकती है न्यूज सुनकर, है ना। और नेक्स्ट है अगर बात की जाए तो टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिकल्ट एंड सिंपल, कठिन अवधारणाओं को सरल और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए तो आप करते ही करते हैं, नॉलेज के लिए करते ही करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के लिए भी आप मीडिया का यूज करते हैं। आपको पता है कि कोई भी टॉपिक या कुछ भी हमें समझ में नहीं आया तो सीधे हमने यूट्यूब पे डाला या गूगल पे डाला और उसके थ्रू हमने फटाफट समझ लिया। तो ये सारी चीजें बहुत ईजी हो गई हैं एजुकेशनल वे में। नाउ फॉर क्रिएट इनसाइट, आपकी अंतर सूझ को समझने के हेतु अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। नाउ नेक्स्ट, जन निर्माण हेतु उपयोगी, स्पेशली ये पब्लिक के लिए, ओपिनियन के लिए है। पब्लिक अगर नहीं भी जानती है और कहीं से न्यूज देख रही है या सुन रही है तो उससे भी उसको नॉलेज होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी कोरोना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मीडिया सबसे बड़ा मेजर रोल है जिसने कोरोना के बारे में लोगों को इतना अवेयर करा दिया है कि वो अपने घर में रहने के लिए मजबूर हैं, अपने घर में रह भी रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज भी कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें भी वो अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा टूल है मेजर मीडिया, मास मीडिया। मास मीडिया नहीं होगा तो हम बिल्कुल अननॉलेजफुल हो जाएंगे, हमें किसी भी तरह की चीजें पता नहीं चलेगी और दूसरी चीज हम अवेयर नहीं हो पाएंगे। और अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो हम जाहिर सी बातें गलतियां करेंगे और बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। तो फॉलो करिए उसे। नेक्स्ट है यूज फॉर कोलिकोरम प्रेजेंटेशन, आप जो पढ़ रहे हो उसके प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत यूजफुल है ना। उससे काफी नोट्स या प्रोजेक्ट वगैरह जो बनते हैं, वर्किंग मॉडल, नॉन वर्किंग मॉडल, उसकी भी हेल्प मिलती है आपको। तो ये भी एक अच्छा यूज है मास मीडिया का।
फिर टू कनेक्ट विद द पर्सन टू द इंटरनेट, इंटरनेशनल लेवल पे आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप बाहर के इंटरनेशनल लेवल के बंदों से कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे अगर प्रोग्राम या सेमिनार हो रहा है तो उसको भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कनेक्ट द प्रिंसिपल्स टू द बिहेवियर, सिद्धांतों के बारे में बात करता है। तो ये सारी इसके मेजर यूजेस हो गए फॉर द एक्सपर्ट डिस्कशन। अगर कोई एक्सपर्ट लेक्चर दे रहा है या डिस्कशन दे रहा है तो आप इंटरनेट के माध्यम से या मास मीडिया के माध्यम से उससे कनेक्ट होकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द टेलीकास्ट टू द एजुकेशनल प्रोग्राम, जितने भी शैक्षिक प्रोग्राम या कार्यक्रम हो रहे हैं और तो उसको भी देखकर आप सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षरता के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। तो जो अगर हम मास मीडिया की बात करें तो ये लिटरेसी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, उसके रिगार्डिंग बहुत अवेयरनेस फैला दी है मास मीडिया ने। आप उसको पता है कि शिक्षित होना भी जरूरी है, तो मास मीडिया ने इसमें भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया है। ये आपके मेन यूजेस थे। इसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ मास मीडिया इन जेंडर्ड एजुकेशन। तो हमने जो भी एजेंसीज पढ़ी है वो हमने जेंडर्ड एजुकेशन के रेफरेंस में पढ़ी है कि इसके रिगार्डिंग मास मीडिया क्या कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1 by 1 लेक्चर की। अलॉन्ग विद द इंटरनेट प्रोग्राम अवेयरनेस एंड जेंडर एंड अदर, तो जो ये कार्यक्रम होते हैं उसके साथ साथ मास मीडिया का काम क्या है, जो ये लैंगिक तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पे उस पर अवेयरनेस प्रदान की जाती है। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो मास मीडिया का काम क्या होता है कि वो मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को खत्म करता है। वो ये बताता है कि हमको सभी को इक्वली लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर ये बात करता है तो ये गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करता है, वुमेन्स सेफ्टी को भी प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी चीज वुमेन्स अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम भी चलाते हैं जिससे जो महिलाएं सोसाइटी में रह रही हैं उसको देखकर अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट फील करती हैं या सेफ फील करती हैं कि ये चीज हम कर सकते हैं। दोनों की इक्वलिटी की बात करता है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ वुमेन, मैंने वही बात की कि महिलाओं की एम्पावरमेंट को भी बढ़ाता है ये मास मीडिया। ओके, अगर प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया द्वारा क्या होता है, स्त्रियों पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, किताबें हैं, कविताएं हैं, लेख हैं, है ना, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनकी भी अपनी इमोशन और फीलिंग्स हैं, तो आप मेल और फीमेल को एक साथ लेके चलिए। तो इसमें भी मास मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। लोगों में अवेयरनेस पहुंचा दी उसने कि आप दोनों को एक साथ ट्रीट करिए, चाहे वो मेल है या फीमेल हो। और अगर मास मीडिया की बात करते हैं तो ये ऐसे टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशली जैसे मास मीडिया की बात करते हैं, कहीं का लीगल सिस्टम या लॉ सिस्टम आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा है, तो अगर वो बात मास मीडिया तक पहुंच गई तो वो चीजें बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं। तो लोग क्या होते हैं, इससे भी अवेयर हो जाते हैं, तो उनको जल्दी जस्टिस मिल जाता है ना। आज की डेट में इतनी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट हो गए हैं कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मास मीडिया फेसबुक पे डाल दिया या यूट्यूब पे डाल दिया या सोशल साइट पे डाल दिया, तो वो लोगों तक वीडियो वायरल हो जाता है, और वायरल होकर वो वीडियो कहीं ना कहीं तक पहुंचता ही है, हेड तक पहुंचता है। तो वो चीजें भी सिस्टम में सुधार ला रही हैं, कहीं ना कहीं अपना लॉ सिस्टम भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि पता है कि अगर स्टेट का लॉ अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, किसी को जस्टिस नहीं देते हैं, तो फिर लॉ बनाने का या कानून के होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जनसंचार के साधनों में महिलाओं की समस्या, उनकी रुचि इत्यादि के विषय में भी बहुत सारे अलग से बात होते हैं। जैसे फीमेल को कुकिंग करना बहुत पसंद होता है, तो कुकिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वो भी क्या है, मास मीडिया के थ्रू ही है। ओके, तो दैट इज मोर ऑल अबाउट द मास मीडिया। अभी हम सजेशन की बात करते हैं कि आप अपने मास मीडिया को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो इसमें जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके लिए जो प्रोग्राम अरेंज होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए रिगार्डिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सोसाइटी में जो कम्युनिटी वगैरह होती है उनको ऐसे प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए जहां पे सोशल या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बारे में लोगों को बताया जाए या अवगत कराया जाए। ठीक है, दूसरा है समाज के मध्य जाकर इन मुद्दों पर उनकी राय जानना और उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। तो एक मीडिया क्या हो सकता है, मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों के ओपिनियन को जानना चाह रहे हैं, तो मास मीडिया बहुत बड़ा टूल है लोगों के विचारों को सुनने का, जानने को, और उन विचारों को अदर लोगों तक पहुंचाने का। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम बहुत अच्छा करता है। नाउ नेक्स्ट है टू अप्राइज सच गवर्नमेंट वर्क एंड लीगल प्रोविजन साइट्स ऑफ पब्लिक, ऐसे सरकारी कार्यों और कानूनी प्रावधान स्थलों से जन सामान्य को अवगत कराना। यानी कि जो हमारा ये जो पीपल रह रही है वो बहुत सारी चीजें नहीं जानती है, तो हम मास मीडिया के थ्रू उनके वर्क को, गवर्नमेंट वर्क को और उनके लॉ को, लीगल को, प्रोविजंस को जो भी बने हुए हैं उसके बारे में उनकी नॉलेज को बढ़ाना।
नेक्स्ट है लैंगिक मुद्दों पर कार्यशालाओं का। मैंने वही बात की कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए रिगार्डिंग द सेक्सुअल इशूज या सेक्सुअल एम्बेरसमेंट, इस तरह की चीजों के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है, टू हेल्प द गोल्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार का जो साधन है वो चाहे वो स्कूल हो, फैमिली हो, कम्युनिटी हो, स्टेट हो, इस तरह के माध्यम से भी आपको नॉलेज मिलती रहती है या टाइम टू टाइम ये चीजें अपडेट होती रहती हैं। फिर क्या है, चिल्ड्रन हैड द कॉपरेट टू विद द मैन एंड वुमेन एंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभावों को समाप्ति के लिए बालकों और पुरुषों से सहयोग प्राप्त करना। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए मेल और फीमेल एक साथ काम करेंगे तो ये चीजें खत्म होंगी, थोड़ी थोड़ी कम होंगी। नॉट शोइंग द प्रोग्राम दैट द एनकरेजिंग इंसिडेंट, द जो महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो रही है उनके अगेंस्ट में, या डाउरी सिस्टम हो रही है, तो इन चीजों को जो ये घटनाएं हो रही हैं प्रोत्साहित करना चाहिए उनको, कार्यक्रम को जो नहीं दिखा रहे, जो चैनल नहीं दिखा रहे उनको दिखाना चाहिए और लोगों को इस चीज से अवेयर कराना चाहिए। तो ओवरऑल सजेशन था कि आप अपनी सोसाइटी को मास मीडिया से इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ये कंक्लूजन है। तो आपको पता है कि जो मास मीडिया का यूज है, चाहे हमारी कंट्री हो चाहे फॉरेन कंट्री हो, सभी लोग इसकी एक्टिविटी को जानते हैं। ठीक है, सेकंड में हमारी एक जगह बैठ के हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, अपनी बात हम सामने वाले तक कन्वे कर सकते हैं करोड़ों एक। और अगर बात की जाए तो कोई भी एक सिंपल सी न्यूज या इंफॉर्मेशन लाखों करोड़ों के बीच में फैल जाती है, इसलिए इनको हम समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंटरनेट पे अगर हम बात की जाए तो इंटरनेट या मोबाइल पे महिलाओं की रिलेटेड या जो वुमेन सेफ्टी के रिलेटेड ऐप भी हैं आजकल की उसमें। तो टीवी पर जो कार्यक्रम आ रहे हैं, सरकारी विज्ञापन या न्यूज मैगजीन्स वगैरह, तो उस पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वुमेन से रिलेटेड कि उनको कैसे सेफ किया जाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे एफर्ट कर रही है। ठीक है, कि ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझा जाए। दैट इज मोर अबाउट द कंक्लूजन। और ये एजेंसी ऑफ एजुकेशन में आपका ये मास मीडिया कंप्लीट होता है, तो हमने इसकी नीड, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, यूजेस, टाइप्स, क्लासिफिकेशन पढ़ा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप उसको प्लीज वॉच करिए। आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।